नमस्कार। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये किस तरीके का वीडियो होने वाला है। जी हाँ, हम इसमें बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2020 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है कपिल शर्मा और मैं एसएससी एमटीएस 2019 के थ्रू फाइनली सिलेक्टेड हूं। ऑल्दो आई हैव बीन अपीयर्ड इन एसएससी एमटीएस 2016 बट दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज नॉट सिलेक्टेड फाइनली। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सबने बता रखा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं आपको कुछ बेहतर बता पाऊँगा। तो अगर आप एसएससी एमटीएस के छात्र हैं तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, जानते हैं सारी जानकारी। एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। मल्टी मीन्स बहुत सारे टास्क, मीन्स टास्क कोई भी काम होते हैं जो कि आप समझ सकते हैं किस नेचर की जॉब है। मल्टीटास्क आपको दिए जाएंगे और ग्रेड पे और जॉब वर्क कल्चर उसके बारे में मैं बहुत बेहतर बता पाऊंगा ज्वाइनिंग के बाद। तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। ज्वाइनिंग के बाद एक वीडियो और आएगी जिसके बारे में आपको सारा कुछ बताऊंगा। इससे पहले बात करते हैं इसके एग्जाम्स के टीयर्स की। इसमें दो तरीके के एग्जाम होते हैं, टायर 1 और टायर 2। उसे टीयर 1 और टीयर 2 भी बोला जा सकता है। तो टीयर 1 एग्जाम में जो है आपके पास ऑप्शनल होगा, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। उसमें 25, 25, 25, 25 के 4 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में या एक सेक्शन में, क्योंकि पहले दूसरा ये एसएससी उसी टाइम पे डिसाइड करता है, कभी कभार आगे पीछे हो जाते हैं। एक सेक्शन में आपको मैथ्स 25 नंबर का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 नंबर की 25 क्वेश्चन, जीएस 25 नंबर की 25 क्वेश्चन और रीजनिंग 25 नंबर के 25 क्वेश्चन। टायर 1 में आपको ये सारा चीज़ें आएंगी और उसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। अगर आप 40% सेवरल पल्सी या किसी अदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ समय एक्स्ट्रा भी मिलेगा अगर आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं तो। अब बात करते हैं टायर 1 के एग्ज़ाम के बाद इसमें टायर 2 एग्ज़ाम होगा। फाइनली जो लोग टायर 1 में सिलेक्टेड होते हैं लगभग 10 टाइम्स, जैसे मान लीजिए अगर 8,000 वैकेंसी है तो 80,000 या 1 लाख के करीब जैसे आप टायर 1 क्लियर करेंगे। टायर 2 होगा। टायर 2 डेस्क्रिप्टिव मोड में होगा, जिसमें आपको ऐसे और लेटर लिखना होगा। ऐसे और लेटर, हिंदी का और नहीं इंग्लिश का और, मतलब अथवा या तो आपको एक ऐसे लिखना है या एक लेटर लिखना है। दोनों की लैंग्वेज इंग्लिश या फिर 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी लैंग्वेजेस मेंशन है उनमें कोई भी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। एसएससी एमटीएस का टायर 2 बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसीलिए आप अगर लेटर लिख के आते हैं तो बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके लिए ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और थॉरोली मैं कहना चाहूँगा कि मैथ्स में आपको एडवांस नहीं पढ़नी है, बहुत इजी मैथ्स आती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, मैथ्स इजी ज़रूर आती है लेकिन उसमें आपको 100% स्कोर करना ही होगा, क्योंकि इस बार मिनिमम कट ऑफ 85 आउट ऑफ 100 है। अगर आप 85 मार्क्स चाहते हैं तो आपको मैथ्स रीजनिंग में तो 100% स्कोर करना ही होगा, क्योंकि जीएस एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप कभी भी काबू में नहीं कर सकते। तो जीएस एक अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन है। उसमें आप जैसे मुझे ही लीजिए, मैं शायद 12 मार्क्स लेकर आ पाया था जीएस में, तो कहीं 15, 12, तो 10 मार्क्स आप मान के चलिए जीएस में आपके ख़त्म हो ही जाएंगे, बचे 90 मार्क्स। तो उन 90 मार्क्स में आपको कोशिश करनी है कि इंग्लिश में फिर भी कुछ ना कुछ एंटोनिम सिनोनिम ऐसे हो जाएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। इसलिए मेरा कहना है मैथ्स भले ही ईजी है लेकिन इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि आप 100% उसमें स्कोर कर पाएँ। रीजनिंग को भी ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि 100% स्कोर कर पाएँ। जी हाँ, यही क्रक्स है इस एग्ज़ाम का। यदि आप इसे क्रैक करना चाहते हैं तो आप एक अंदाज़ा लगाइए कि 85 मार्क्स यानी आप केवल 15 नंबर का रिस्क ले सकते हैं। वो भी 15 का नहीं, मैं कहूँगा 10 का, क्योंकि माइनस मार्किंग से आपके कुछ पॉजिटिव मार्क्स भी चले जाएंगे। इंग्लिश में ये सारी चीज़ें आएंगी, बहुत कम लिखा है लेकिन इनमें ही सारी इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश हालांकि इजी लेवल की आती है लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद रीजनिंग ईजी आती है। आपने अगर किसी भी एग्ज़ाम की कभी तैयारी की है या फिर अगर तैयारी भी नहीं की है तो रीजनिंग के लिए आप सिर्फ एक सीधे तौर पर मैं कहूँगा डायरेक्ट एग्ज़ाम में अपीयर होकर नहीं कर सकेंगे। रीजनिंग के लिए आपको घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप टेस्ट पेपर जब लगाएंगे, जब टेस्ट लगा रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब आप रीजनिंग को अपनी बेहतर कर सकेंगे। समरी ये है कि आपके इस एग्ज़ाम में, देखिए मैं फैक्ट्स के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। मैं फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ एक एज अ फ्रेंड, एज अ
गाइड, आपका बड़ा भाई या छोटा, उस हिसाब से मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि मैंने क्या सीखा। लगभग 30 लाख फॉर्म भरते हैं, 8-10 हज़ार वैकेंसीज होती हैं, और 30 लाख फॉर्म्स में से 25 लाख लोग अपीयर होते हैं टीयर वन में 25 लाख लोगों में से सिर्फ 1,20,000 सेलेक्ट होते हैं टीयर 2 के लिए। ये क्रक्स है। टीयर 2 के लिए 1,20,000 सेलेक्ट होते हैं, फिर टीयर 2 के बाद 1,20,000 में से मुश्किल से 20,000 या जो वैकेंसीज होती हैं उनका ट्वाइस, डबल सेलेक्ट होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें सिर्फ जितनी वैकेंसी होती है उतने लोग सेलेक्ट होते हैं। इसका मतलब उन 35 लाख में से आपको हज़ारों में आना है, हज़ारों में आना है। भले ही सिलेबस ईजी हो, लेकिन आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आपको उन हज़ारों में आने के लिए उन लाखों को पीछे छोड़ना है। जी हाँ, आपके दिमाग में जैसे सवाल होंगे किस बुक से तैयार करें, किससे इंग्लिश करें, किससे मैथ्स, रीजनिंग, क्या कौन सी चीज़ क्या कैसे तैयार करें, कितना टाइम स्टडी में दें, कितना टाइम प्रैक्टिस में दें, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, कहाँ से लगाएं, क्या करें, ये सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं खुद अपने एक्सपीरियंसेस को बताऊंगा, और मैं अपनी बुक्स भी बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी बुक्स से तैयारी की। हालांकि ये एग्ज़ाम जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी उसके सिर्फ 6 महीने के बाद हुआ था, उसके बाद 2 साल इसका प्रोसेस चला। तो उन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ जाना। ये एग्ज़ाम तो जब मैंने दिया था तब शायद मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन उस हिसाब से एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने बहुत कुछ जाना। अब मेरी जर्नी CGL के लिए है, और मैं पूरी तरीके से उसके लिए प्रिपेयर्ड भी हूँ। तो उसके लिए जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। उम्मीद करते हैं मैं आपको कुछ अच्छा सिखा पाया हूँ। वैसे ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन में भी है, लेकिन पता नहीं, मुझे लगा कि मैं अगर आपको बताऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने आपको ये सारी जानकारी बताई। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।